बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम हूँ। मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का। नाज़रीन कराम, आपसे मुखातिब होने का बुनियादी मकसद ये है कि आपको वर्ल्ड हार्ट डे और उसकी अफादियत और मकासद के मुतालिक आगाह किया जाए। बुनियादी मकसद वर्ल्ड हार्ट डे, जो कि इस साल 29 सितंबर बरोज़ बुध को मनाया जा रहा है, उसका बुनियादी मकसद यह है कि अवाम नास को शऊर दिया जाए कि हार्ट डिजीज़ के मौजबात या वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं और उससे बचाव की क्या तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बेसिकली इसका थीम हार्ट डे का यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है, ताकि अल्टीमेटली आपको हार्ट डिजीज़ की एग्री से ना गुजरना पड़े। दो किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट डिजीज के मौजूद बनते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनके मुताबिक आप कुछ कर नहीं सकते, जिस तरह की एजिंग है। एज अगर आपकी 50 प्लस है, मेल्स में 45 प्लस, तो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। मेल जेंडर यानी कि मर्द हज़रात में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, इसके मुताबिक भी आप कुछ नहीं कर सकते। और एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिस तरह की आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसके मुताबिक आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है तो एटलीस्ट आप बाकी रिस्क फैक्टर से बचाव की ज़्यादा तकदो करेंगे। जहाँ तक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्मोकिंग है। पाकिस्तान में हर रोज़ सिगरेट नोशी में ट्रेंड में इजाफा हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं। सिगरेट के ऊपर सिगरेट मुज़र सेहत भी है लिखा जाता है, बट उसके बावजूद एस्टिमेट्स है कि एडल्ट मेल पॉपुलेशन में 20 से 22% पाकिस्तानी जो है स्मोकिंग कर रहे हैं और ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। और तकरीबन जो है आप समझ लें कि 15% ऑल कॉज मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड जो है किसी ना किसी तरह स्मोकिंग से एट्रीब्यूटेड है। नई फॉर्म जो स्मोकिंग की है, जो कि खास तौर पे यंगर एज ग्रुप में बहुत कॉमन हो गई है, वो शीशा स्मोकिंग है। लोगों का ख्याल होता है कि इससे फ्लेवर्ड स्मोक है और इसका कोई जो साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि दिस इज मोर डेंजरस देन द सिगरेट स्मोकिंग इटसेल्फ। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटिन और टार कंसंट्रेशन स्मोकिंग से भी ज़्यादा है। और आजकल यंगर पॉपुलेशन में जो स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली हम देख रहे हैं, उसमें भी हार्ट डिजीज़ आ गई है, जिसकी बुनियादी वजह स्मोकिंग और ख़ास तौर पे ये शीशा स्मोकिंग है। फीमेल्स में भी अब 3% के करीब पाकिस्तान में रिस्क है, तो क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़, तो अगर आप सिर्फ स्मोकिंग से बच लें, ख़ास तौर पे यंगर एज ग्रुप में, तो आप हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो है दैट इज़ डायबिटीज़। शुगर जो है ये बहुत ही अहम वजह है हार्ट डिजीज़ के होने का, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उसके लिए मैनेजमेंट हमारे लिए डिलेमा, यानी कि उसको कंट्रोल करना हार्ट डिजीज़ को थोड़ा सा आम पेशेंट्स की निस्बत मुश्किल होता है। वर्ल्ड एस्टिमेट्स है तकरीबन 455 बिलियन, यानी कि तकरीबन 46 करोड़ के करीब वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है शुगर में मुब्तला है, और ये शरह तकरीबन 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बन रही है। पाकिस्तान जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, इसके अंदर ये शरह ज़्यादा है, और ये कहा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया में अगले 15 से 20 साल में दिल बी एपिडेमिक, यानी कि एक वबा की सूरत पर शुगर फैलेगी। बुनियादी वजह लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड और वजन का बढ़ जाना है। फैमिली हिस्ट्री इसके अलावा है। सो अगर आपको शुगर नहीं है और अगर आप सिर्फ एहतियात कर लें, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस करें, वॉक करें, वजन ना बढ़ने दें, तो आप शुगर से बच सकते हैं। और अगर शुगर है तो मॉलिज को दिखा के उसको आप कंट्रोल कर लें, तो हार्ट डिजीज से बचत हो सकती है। तीसरी अहम वजह ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के अंदर जो पाकिस्तान में शरह है तकरीबन 17 से 21% के करीब अडल्ट पॉपुलेशन में है। 45 साल की एज में 1 in 3 यानी कि 33%, और 60 की एज में 50% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। बट जुल्म ये है कि इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। इसके कोई अलामात नहीं होती अनलेस के टारगेट ऑर्गन डैमेज, जिसमें कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फॉलेज, बेनाई का चले जाना या गैंग्रीन का हो जाना। सो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं शो करता है ब्लड प्रेशर। पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल मूव कर रहा होता है, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर को बाकायदगी से ब्लड प्रेशर, स्पेशली आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, स्कूल लाइफ में एक दफ़ा और 25 ईयर्स ऑफ एज के बाद जो है बाकायदगी से आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना है। नॉर्मल आजकल वैल्यू जो है 120/80, और हद दर्जे जो है इससे ज़्यादा अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो 130/80 इज़ द टारगेट ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल।
अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ अपने कॉलेज को दिखा के ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। चौथा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, और कोलेस्ट्रॉल या चर्बी के मकदार दिल में बढ़ जाना, बिकॉज के ब्लड में अगर उसके लेवल्स बढ़ जाए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और उसमें हमारे अंदर जो है खास तौर पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में डाइटरी हैबिट्स जो है, बैड डाइटरी हैबिट्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हमारे खाने में बहुत ज्यादा चिकनाई का इस्तेमाल होता है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, देसी घी, टकाटक और जितने जो स्पेयर पार्ट्स जिसको हम मजाक में भी कहते हैं कि सिरी, पाए, बगस, ओजरी, कलेजी, फेफड़ा या जंक फूड, दे आर ऑल हाई सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इससे हम अवॉइड करें तो बहुत सी मसाइल जो है हल हो सकते हैं, और दिल में जो चर्बी जमने का अमल जिसकी वजह से तंगी होती है दिल की, वो कम हो सकता है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना। ये ग्लोबल ट्रेंड्स है, इवन अमेरिका जैसे मुल्क में ओबेसिटी जो है इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। ओबेसिटी डिफाइन तो डिफरेंट उसकी है, बट ऑब्वियसली फॉर हार्ट डिजीजेस अगर मेल्स में वेस्ट अबव 40 इंचेस और फीमेल्स में अबव 35 है तो ये हाई रिस्क हम सिचुएशन कहेंगे कि ये ऐसे पेशेंट में शुगर का भी ज्यादा चांस है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस का भी ज्यादा चांस है, और हार्ट डिजीज का भी इसके अंदर इम्कान ज्यादा है। सो एक कुछ 4 से 6 साल पहले वर्ल्ड हार्ट डे पे थीम ही ये थी कि माइंड योर वेस्ट। सो अगर आपने हार्ट डिजीज आपके अंदर क्या इम्कानात हैं जज करना है तो सिर्फ एक आप घर में मेजरिंग टेप या जिसको हम इंची टेप कहते हैं वो लें, अपनी वेस्ट चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप 40 से ऊपर मेल्स में और 35 से ऊपर फीमेल्स में अगर आपकी वेस्ट लाइन है तो यू नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें आपका हार्ट डिजीज होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। फाइनली जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। हम लोग जो है बहुत सुस्त हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, कहीं भी प्ले ग्राउंड्स हमें नहीं नजर आते, कोठियों में स्कूल खुल गए हैं। साइकिलिंग एक जमाने में होती थी, अब वो सारी साइकिल्स गायब हो गई हैं और मोटरसाइकिल्स ने उसकी जगह ले ली है। हर बंदा कैजुअल है, अपना काम गाड़ी पे करना चाहता है, वॉक बिल्कुल करते नहीं, पार्क्स में जाने का रवाज नहीं, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हार्ट डिजीज बढ़ रही है। सो AHA गाइडलाइंस के हिसाब से एटलीस्ट 5 days a week 30 minutes ऑफ ब्रिस्क वॉक आप करें तो उसमें हार्ट डिजीज होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे का जो थीम थी वो यही थी कि अवाम उन्नास को आगाही की जाए कि क्या वजूहात हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है और किन चीजों को आपने सीरियसली लेना है, क्योंकि बजाय कि आपको हार्ट डिजीज हो जाए और आप उसके सफर करें और आपकी पूरी फैमिली सफर करे, खास तौर पे 40s 50s में जो कि पाकिस्तान में पीक एज है हार्ट डिजीज की, बेहतर है कि उससे बच लिया जाए बजाय कि उसके बाद उसके मुज़िर इफेक्ट्स जो है वो आपके लाइफस्टाइल और आपकी फैमिली को मुतासिर करें। सो वंस अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जान लें कि क्या हार्ट डिजीज पे क्या कॉजेज हैं जो कि मैंने आपको बता दी, उनसे बचें तो इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मुंतजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।